हर महादेव। सर्वप्रथम मैं शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। एक जो है शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ, बहुत ही सुंदर। आप लोग पूरा देखिएगा। पूरा देखने पर उसके रहस्य के बारे में पता चलता है, उसमें ज्ञान होता है। और आधा अधूरा देखने से शिव गुरु का अपमान होता है। इसलिए आप लोग इस कथा को पूरा जो है सुनिएगा, देखिएगा। एक समय जो है लक्ष्मी जी और धर्म दोनों लोग में आपस में तर्क सर्क हो रहा था। लक्ष्मी जी कह रही हैं कि मैं बड़ी हूँ, धर्म कह रहे हैं कि मैं बड़ा हूँ। अभी कह करके काफी देर से मैं हो रहा था, मैं बड़ा। और ये सुन करके जो है बड़ा दोनों लोगों में आपस में वो हो रहा था। कह रहे हैं कि ऐसा है, दोनों लोग कहें कि चलते हैं भोले जी के पास, वही विचार करेंगे कि बड़ा कौन है। जब वहां पहुंचे तो कहने लगे कि हे प्रभु, ये बताइए कि कौन बड़ा है, धर्म बड़े हैं या लक्ष्मी बड़ी हैं, ये बता दीजिए। लक्ष्मी कहती हैं कि मैं बड़ी हूं इसलिए कि अगर जिस घर में धन दौलत नहीं होगा, जिस घर में मेरा वास नहीं होगा, तो वो घर घर किस लिए। और कहते हैं कि अगर जो है लक्ष्मी रहे ही उस घर में धर्म ना हो तो वो धन किसी लायक नहीं होता है। अब यही कह करके वहां भी सवाल ये बहुत ही बड़ा हो गया। शिव गुरु क्या कहते हैं? कहते हैं कि सुनो, इसका विचार जो है गांव में एक राजा रहते हैं, वही करेंगे। वहां पे आप लोग जो है जाओ। अब दोनों जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही मतलब उस चीज का वो करने वाले थे, क्योंकि धर्मात्मा भी थे, धनवान भी थे, और जो है सच्चाई पे भी चलते थे। तो इसलिए कहे कि उन्हीं से पता करो कि बड़ा कौन है, वो खुद ही बता देंगे उसी हिसाब से। क्योंकि मैं फैसला अगर करूं तो अगर लक्ष्मी के कहूं तो जो है धर्म को बुरा लगेगा, धर्म को कहूं तो लक्ष्मी को बुरा लगेगा, इसलिए इसका जवाब वही देंगे। उसके बाद उस राजा के पास जब गए, पृथ्वी लोक में राजा के पास जब जाते हैं तो वहां कहने लगते हैं, साधु का रूप में धर के एक भिखारी का रूप लक्ष्मी जी धरती हैं और कहते हैं कि अच्छा ये बताइए कि धर्म बड़े हैं या लक्ष्मी। दोनों लोग यही बात कहते हैं। तो कुछ देर तक राजा विचार किए और कहने लगे कि मेरे मुताबिक से जो है धर्म बड़े हैं। अब लक्ष्मी जी को बहुत गुस्सा आया और वहां अपने रूप में आकर के कहने लगी, ठीक है, मैं जो हूं अब तुम्हारे घर से अपना वास हटाती हूँ और देखती हूँ कि धर्म कितना दिन चलता है। इस प्रकार जो है लक्ष्मी जी वहां से हट जाती हैं। राजा का जो है धन तहस नहस होने लगता है। कुछ ही दिनों में राजा बिल्कुल भिखारी जैसे हो जाते हैं। और बड़े होने के नाते जितने जो है नौकर चाकर हैं, सब लोग जो है अपना मांगते पैसा कि दीजिए। उनके पास पैसा नहीं रहा, अपना इज्जत बचाने के लिए जो है वहां से घर से निकल जाते हैं। क्योंकि कुल में राजा ही बच गए थे, राजकुमार, उनके माता पिता थे नहीं। अब वहां से जो है राजकुमार निकल जाते हैं और जाते समय उनको याद आया कि मेरा एक दोस्त है, वो बहुत ही वो मेरा बचपन का दोस्त और मित्र है, उन्हीं के घर चलूं। वहां जब जाते हैं तो समय का अनुसार जो है सब कुछ बदला हुआ था। पर दोस्त देखते ही कहे कि आओ आओ भाई, बैठो और खाना खा के नाश्ता पानी करके ही जाना। तो वो अपना कुछ बात बताए नहीं और गए। तो वहाँ नाश्ता पानी जो है करने के लिए वहाँ बैठाया गया कि भोजन करके जाना। जब भोजन के लिए कहना गया तो उनकी पत्नी जो है अपना बरहो बिजन जो है तैयार कर दी और करके इन लोग का खाना परोस के वो नहाने चली गई। अपना नौलखा हार जो है वो खोल करके और खूंटी में लगा के चली गई। जहां वो खा रहे थे उसके आसपास ही खूंटी था, उसी में लगा दिए। अब वो जो है वहां जैसे अन्न ग्रहण करने लगे तो क्या देखते हैं कि धीरे धीरे वो खूंटी जो है उस हार को जो है निगलती जा रही है और पूरा हार जो है उसी खूंटी के अंदर समा गया। और यहाँ से राजा बैठे देख रहे थे। उनके मन में होने लगा कि और किसी का नहीं, ये लक्ष्मी जी का ही परीक्षा है और कोप है। अब इतने में जो है
वहाँ पे उनके दोस्त की पत्नी आती है, नहा के अपना हार देखती है, ना देख करके वो बड़ा आश्चर्य होती हैं। उसके बाद हल्ला गुल्ला करने लगती हैं और कहती हैं कि और कोई तो आया नहीं, आपके दोस्त ही यहाँ बैठ के खा रहे थे, यही लिए होंगे। ये कह करके अब जो है वो मित्र उनका जो थे वो कहने लगे कोई बात नहीं, हल्ला मत करो, जाने दो, जो हुआ सो हुआ। तो अब ये कह करके उनके मित्र वहां से लज्जित होकर के चल दिए। चलते चलते रास्ते में जब गए, काफी थके हारे एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं। और समय के अनुसार क्या होता है, उसी घर में जो है चोरी हो जाती है, और भी जो गहने होते हैं वो माता लक्ष्मी के प्रकोप से जो है चोरी हो जाते हैं। और चोर सारा धन लेकर के जाके और उसी के आसपास जाते हैं। पीछे से जो है दौड़ते दौड़ते इनके नौकर चाकर जितने थे सब दौड़ रहे हैं और दौड़ते जा रहे हैं। तो क्या देखते हैं, और चोर जो है उस पास में जब पेड़ के पहुंचे तो वो धन का जो गठरी था, गहना गिट्टों का जो गठरी था, वो सारा चीज जो है वो सोते हुए इंसान के पास, उन्हीं के पास छोड़ करके और वो सब भाग गए। इधर से जब दौड़ते नौकर गए हैं तो जा करके क्या देखते हैं कि यही इंसान यहाँ सो रहे हैं और जो है वो गठरी उन्हीं के पास पड़ी हुई है। अब ये देख करके नौकर चाकर उनको पकड़ के ले आए और कहे कि देखो, आप कहते हो कि ये मेरा मित्र है, पर ये देखो जितना चोरी हुआ है सारा गठरी जो है ये पकड़ करके यही इनके पास हम लोग पकड़ करके ले आए हैं। अब यह देख करके जो है बहुत ही दुखी हुए उनके दोस्त, और दुखी होकर के उनको बंदी बना लिए। बंदी बना लिए तो अब जो है वहाँ पर पड़े रहे। और उनके घर पे एक उनका जो है अपना जो उनका जितना पिछले समय का वो था, एक दोस्त के तरह एक घोड़ा रह गया था, एक तलवार रह गई थी। तो अब वहाँ पर जो है उनको बंदी बना लिया जाता है। कुछ दिनों में घोड़ा जो है अपना धीरे 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 आहट करके और वहाँ से छूटता है, और छूट करके वो सब जगह खोजने लगता है कि कहाँ पे जो है राजा साहब हमको छोड़ के चले गए। ऐसे करते करते उस देश में पहुंचा जहाँ पर वो बंदी थे। जैसे ही वहाँ पहुँचे, आसपास जाते ही उनकी तलवार जो है वो भी अपना काम करने लगी और घोड़ा जा करके वहाँ हेहनाने लगे। घोड़ा के हेहनाते सुन करके उनकी जो है इतना सत्य का घोड़ा था, जैसे उनके पास पहुँचता है सारा उनकी सच्चाई जो है वापस होने लगती है। अब जो है उनके सब कुछ मिल जाता है और धीरे धीरे खूंटी जो है अपना वो हार भी उगल देती है और सब कुछ मिल जाता है। यह देखकर उनके दोस्त कहने लगे मेरा दोस्त चोर नहीं है, ये बहुत अच्छे हैं। यह करके वहाँ से जो है उनको छोड़ दिया जाता है। सच्चाई पर रहने पर कभी भी देवी देवता सभी लोग अपना साथ देते हैं। हर हर महादेव।